तो फिर हाँ भाई बोले वो बेदारी नहीं है, वो अपने लिए इलेक्शन लड़ते हैं, कौम के लिए नहीं लड़ते। जी। और जब हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं जी। भाई हम अपनी बात उन तक पहुँचाएं, जी। आपके या 5 आदमियों को जाने से बात में दम नहीं है। जी जी मेरा कहना यह है कि पहले आप जो कह रहे हैं ना, एक तंजीम को बनाइए, जी। सूरा बनाइए, जी। उनके सामने आना चाहिए भाई ये तो पूरे मेवात को नुमाइंद हो गए। जी जी फिर अपनी बात आप पार्टी लीडरशिप से कहिए या किसी से भी कहिए, भाई हमारी मांगे ये हैं, ठीक है। आप इन्हें मानो। तो वो ये कहता हूं कि अभी हमारा होमवर्क नहीं है जो हम किसी को झुका सकें। अभी इस पर होमवर्क होना जरूरी है, पूरे इलाके में अपनी ताकत बढ़ाना जरूरी है। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जो है कौम को बुलाएं और नेताओं को बुलाएं, हमारी हवा नहीं बढ़ जाएगी। वजह यह है कि हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, हमारी कौम पूरी अंधभक्ति का शिकार हो चुकी है। सियासी शऊर उजागर करने के लिए तहरीक चलानी जरूरी है। आप बांग्लादेश के हालात आपसे पढ़े हैं, बांग्लादेश में शेख हसीना की वाली साहब ने 80% पहले ही जो है रिजोल्यूशन फाइल कर दिया। हालांकि इतना कौन का अब जो मेहनत करेंगे, जो जी जान लगाएंगे, जिस लाइन में आ रहे हैं, उनके 30% है। तो वहां जो तहरीक उठी है वो आज की नहीं है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलटा है वो एकदम से थोड़ा हो गया, जो भी अभी हुआ है ये एक लंबी तहरीक चली है। आप जब तक अपनी कौम को कन्विंस ना करो, आप एतमाद में ना आ जाओ, आप चैलेंज करो, अपनी ताकत को जो है मुजाहिरा ना करो, जब तक ये कमजोर काम न करो। और कमजोरी सियासत के लिए बहुत बड़ी जो है बीमारी है। इसलिए मजहब, आप मजहब में जयपुर में जाओ, अहमदाबाद में जाओ, बिहार में जाओ, मजहब की कोई बात करो, जितना भी वीडियो बैठे होंगे या कौन बैठे होंगी, हत्या की औरतें भी उसमें बात करना शुरू कर देते। ऐसा नहीं, ऐसा है ना ये बात, मजहब के बारे में हर कोई बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक चीज है सियासत। सियासत एक बहुत टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब है, इससे ज्यादा टफ जॉब है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर हम करते क्या है कि हमारी एक नजरिया होता है, बस हमें कहना होता है, उसको कह देते हैं, और उस बात को उसके बारे में ना हमें खुद पता होता है कि हमने इसके ऊपर कितना विचार किया है, मंथन किया है, कौम के मफाद में कौन सी बात कितनी जाएगी और इलाके के मफाद में कौन सी बात कितनी नहीं जाएगी। बोलना हम सबको आता है, बोल हम सबसे। जाती तौर पे मेरी राय यह है कि आने वाले 5 तहरीक चलाना, इनकलाब लाना, इनको बच्चों का खेल नहीं। मैं ये बात बोल नहीं रहा था, मगर मुझे बोलने पर आप मजबूर कर रहे हो। 7 साल से मैं इस मुल्क में तहरीक का काम कर रहा हूँ। मेरा अपना संगठन है साझी विरासत मंच के नाम से, बहुत टफ संगठन है, और संविधान की, लोकतंत्र की हम बात करते हैं और जो ठोक के बात करते हैं। और आज तो दुनिया बोलने लगी है, राहुल गांधी भी बहुत बाद में बोलने लगा है। हम 7 साल से संविधान के ऊपर, धमकियां तो कितनी आती है और क्या क्या होता है, इन चीजों से ये चीजें सब कोई बातें मान्य नहीं रखती। आप अगर जाती तौर पे अपने मफाद के बारे में सोचते हो तो आपको हक है कि आप अपनी जाती बातें करो, और जाती नजरियात को आप कौम के मफाद के ऊपर गालिब करो, क्योंकि ये तो लावारिस कौम है, इसके तो पीछे कोई नहीं, संसाधन कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, सोर्स कोई नहीं, और आप में मुझ समय इतना कोई दिलदार नहीं कि आपके बुजुर्गों ने तो अपने जमीनें लुटा दी थी, गांव लुटा दिए थे कौमों के निर्माण के लिए, वो सब बातें है। लेकिन अगर आपका सियासी नजरिया और सियासी बसीरत आपके पास मौजूद है और हिकमत अमली आपके पास मौजूद है और आपने बुजुर्गों को पढ़ा है और आपने हमारे इन चीजों को समझने की कोशिश की है, तो कोई वजह नहीं है। 10 दिन तो बहुत होते हैं, आज तो मॉडर्न टाइम है, 24 घंटे में कैसे क्या इनका आ जाते हैं। आप दलील कयास माल फारिग वाली बात ना करो, नहीं करना मत करो। जाती तौर पर मेरी राय है कि कौम को जमा होना चाहिए, और कौम को जमा करने के लिए आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं, और आपके टके इसमें जेब से नहीं डाल ही रहा, तो इसलिए आप तो चूंकि ये 3-4 महफिल है हमारी, मजलिस शुरा के साथ काम थोड़ी देर पीछे आप जो है ये करने के बाद, तो ये बोले आजाद साहब ने बात थोड़ी सी अपने उसमें कर दी, तो कौम के मफाद के लिए फिर आपके पास कोई 5 साल तक कोई बात ही नहीं,
आप फिर अपने मुतालबात करते फिरोगे। अभी आपके पास वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है के अंदर। वक्फ बोर्ड का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैं बोल रहा हूँ आज, बताओ बनाया हो किसी को। उर्दू अकेडमी इतनी जबरदस्त चीज है आपके पास, हमारे कम से कम 1000 मौलवियों को उसको रोजगार मिल सकता है। मैंने उस जमाने में मेरा दोस्त एक विधायक, उसको मैंने कहा कि उर्दू अकेडमी को ऑफिस रूम में लाके खड़ा करो। उसने जो है उसमें बात नहीं मानी उस टाइम। अगर आपका नो में 1000 मौलवियों को उर्दू अकेडमी में जॉब मिल सकता है, बहुत सोर्सेज हैं। अगर उनके आपको मालूम नहीं है या उस पर आपकी जानकारी नहीं है और कौमी मफाद की पूरी सूरत आपके सामने नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन सियासत में और लोकतंत्र में कोई कौम के नुमाइंदे, कोई कौम के मर्द नहीं आवाज उठाने से पीछे हटे या उसमें डेवलपमेंट हो। मैं सोचता हूँ कि ये इससे ज्यादा मतलब सोई हुई कौम कोई नहीं हो सकती। तो मैं तो इसको बहरहाल इस राय के खिलाफ हूँ, मगर एहतराम के साथ आपको कबूल करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई इससे ज्यादा ताल्लुक है भी नहीं। आपकी तरफ एक मेंबर हूँ, मुझे इन हजरात ने कहा कि बोलने के लिए मैं आज की इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मौलाना नासिर ज़करिया साहब को बोलने के लिए स्टेज पर दावत दूंगा।